गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है एपी का। इसके पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एपी के कुछ टर्म मिसिंग होते हैं। उसमें हमने एक एग्जांपल समझाया था, उसको कैसे फाइंड आउट करना है उसके हमने 2 मेथड आपको सिखाए थे। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे और क्वेश्चंस का एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फिर नए टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 दे दिया और यहाँ पर आपको बॉक्स बना देगा। और यहाँ पे लास्ट में मान लीजिए आपको दे देगा 63 करके दे देगा ऐसे, ठीक है। यहाँ 4 है और लास्ट वाला टर्म कितना है 63। तो इसमें मैंने 2 मेथड सिखाया था। तो देखिए, अगर एपी के टर्म को लिखना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर मिल जाता है तो आप पूरा एपी को लिख सकते हैं, या कॉमन डिफरेंस मिल जाए और कोई एक टर्म मिल जाए, कोई सा भी एक टर्म, तो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने उसको कल 2 मेथड से बताया था, तो इसको भी आज एक क्वेश्चन को 2 मेथड से बताते थे, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो आपको करना क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको x से जूम कर लीजिए, बाकी को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा T4। बस ऐसे ही आपको कर देना, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 में हमने कैसे बताया था आपको, आई होप ये मेथड नंबर 1 इसमें अप्लाई करने से पहले चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें आप फर्स्ट टर्म आपका क्या है बच्चों, 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है और लास्ट टर्म कितना है 63। हमने बोला था कि कभी अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो L A इक्वल टू 4 हो गया, लास्ट टर्म 63 हो गया, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 4, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 4 6, ठीक है। तो बस यहाँ इतने इन्फॉर्मेशन आपने लिख लिया। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। हमको बस नंबर ऑफ मतलब कि कोई और टर्म एपी का निकालना, तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा और कोई एक टर्म, तो बाकी की कहानी को हम क्या करेंगे, आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फार्मूला हमारे पास L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें L की वैल्यू आपकी कितनी दी है 63, फर्स्ट टर्म है 4 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 6 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है x माइनस 4 है। तो 63 इस 4 पूरा एकदम एडिशन में है, इसको इधर ला सकते हैं, और 6 माइनस 1 करें कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 x माइनस 4। यहाँ से क्या आ जाएगा 61 इज इक्वल टू 5 x माइनस 4। तो अब इसको इधर आप कर लीजिए, ऐसे इंटरचेंज कर लीजिए, यानी जो राइट में उसको लेफ्ट में, जो लेफ्ट में उसको राइट में कर लीजिए, ठीक है। तब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन या तो 5 से डिवाइड कर दीजिए या पहले मल्टीप्लाई करके तब उसको बात करिए, ठीक है। तो 5 पूरे मल्टीप्लिकेशन में उधर क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन में हमने सिखाया था आपको, बाई 5 इज इक्वल टू x माइनस 4। आप चाहे डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप पे ऊपर है। तो डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0.5 आएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 होगा यहाँ पे, ये है, ठीक। तो x इज इक्वल टू जाएगा 12.2 माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस जाएगा कितना जाएगा 16.2 आएगा आपका आंसर। x की वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर x की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू आ जाएगी, और बाकी सारे टर्म हम सारे टर्म्स क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। कि पहले a लिखा, l लिखा, लास्ट टर्म दिया तो हम इससे आप ट्राई करेंगे ये वाला फार्मूला, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। तो आप इसे क्या करें, यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, इसको पॉज करके लिख ले, तो फिर हम आगे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करें।
तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। देखिए, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? देखिए सिंपल सी बात है, सेकेंड टर्म आ चुका, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 2, अरे 16.2 माइनस 4, ये कॉमन डिफरेंस तो कितना जाएगा 12.2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपकी आ गई डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब डी आ गया तो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, ये T2 लिखा हुआ है, ये आप लिख लीजिए ऐसे T3 T4 T5। तो T3 कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस 2d, T4 a प्लस 3d और T5 कितना हो जाएगा a प्लस 5 a प्लस 4d। तो आपको करना क्या है कि a की वैल्यू आपको दिया हुआ है और यहाँ पर d की वैल्यू दिया है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, ऐड कर देना है। ये तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर, वैसे चलिए ऐसे अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू आपको निकाल के दिखा सकते हैं, जो दिखा सकते हैं जो है। तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में क्या होगा, a की वैल्यू आपके पास 4 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है 12.2 है, 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 28.2। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा 28.2। ऐसे ही करके आप और टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे किया जाए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये वाला जो मेथड है सबसे बेस्ट मेथड है कि आप इसमें सारे वैल्यू को लिखिए, लास्ट टर्म को लिखिए और ऐसे कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, और उसमें आप एक सेकंड मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड के लिए जैसे आपको यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, इसको y मान लीजिए ऐसे, तो क्या होगा यहाँ पर कि x माइनस 4 ये हमारा d1 हो जाएगा और y माइनस एक्स ये क्या आ जाएगा हमारा d2 हो जाएगा। AP में तो क्या होगा d1 इज इक्वल टू d2 हो जाएगा, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस एक्स और y को लाएंगे तो ये माइनस वाई और 4 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब आपको एक इक्वेशन और आपको बनाना है। ठीक है, अब उसको आप कैसे बनाएंगे एक्स और वाई में जो है, देखिए इसमें सेकेंड इक्वेशन आपको बनाने के लिए और क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो है एक्स वाई सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a प्लस एल इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है स्टार्टिंग से और लास्ट का टर्म। ठीक है, और इसके बाद हमको तो नहीं लगता कि इस तरीके से और हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जस्ट एक बार सोच रहे हैं कि क्या और हो सकता है जी। ये 4 हो गया एक्स वाई एंड आप आई होप, तो आई होप बच्चों आपको प्रीवियस मेथड समझ में आया होगा। इससे जो है कि थोड़ा सा करने के लिए तो कर सकते हुए कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पड़ रहा है, तो इसको आप इस मेथड को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं इसी में।
यहाँ पर कुछ आपका ऐसा दिया होगा, मान लीजिए -22 दिया होगा, और यहाँ भी आपका बॉक्स बना दे और इसमें एक टर्म दे दे 38 करके कुछ ऐसे दे दे, मान लीजिए 12 करके दे दे, ठीक है ऐसे। तो आप यहाँ पर x मान लेंगे और यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पर आपका T3 ही रहेगा, ठीक ऐसे। तो आपको बस कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अब जो मेथड बताया उस मेथड से काफ़ी ये सही से सॉल्व होगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपके जाएंगे 6 और फर्स्ट टर्म है आपका x, और कॉमन जो डिफरेंस आएगा वो सेकेंड टर्म है ना फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सही है कि स्टार्टिंग वाला हो सकता है आपको ना दिया, सेकेंड वाला टर्म दिया, लास्ट वाला टर्म, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लास्ट वाला टर्म अगर दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमको फार्मूला कौन सा लगाना, L = -22, ठीक है। बस अब आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, L = A + n-1 × d वाला। L की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया, -22, A की वैल्यू कितना दिया आपका x, प्लस n की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 6, तो 6 - 1 × d की वैल्यू 12 - x दिया, ठीक है। तो -22 और x को इधर ला दिया आप, तो हो जाएगा 5, 12 - x, तो 22 - x = इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60 - 5x। तो कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को अदर साइड, तो ये आपका वेरिएबल है -x + 5x, और हो जाएगा 60, और इधर इसको लेकर जाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका बचेगा 4x बचेगा, 5x - x, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 82 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपकी आ जाएगी 82 बाई कितना जाएगा 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 41/2, इसको और करेंगे तो आएगा 2 2 या 4 0 पॉइंट, ये आएगा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू आ गई तो आपके पास d कितना आ जाएगा, d = 12 - x, 12 - यहाँ पे हो जाएगा 20.5, यहाँ से आप अगर माइनस करते हैं तो आएगा आपका -8.5 आएगा। d की वैल्यू आपके पास आ गई। जब d आ गया तो आप कोई सभी टर्म निकाल सकते हो और आपके पास फर्स्ट टर्म पहले से प्रेजेंट है। तो T3 कितना हो जाएगा आपका, वही A + 2d, मतलब A + 2 × d। T4 कितना हो जाएगा, A + 3d, यानी कि A + 3 × d। T5 भी उसी तरह आ जाएगा, A + 4d, 5 तो यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक है। तो A + 4 × d। तो आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो किस तरह से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर हम आगे की तरफ चले जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो चला जाए। तो आइए एक और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए। 1 2 अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चला जाए। जैसे जैसे बॉक्स बना देगा, और बीच में मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 7 9, ऐसे करके दे दिया, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6, लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं आपको गिवन है, ठीक है।
तो कोई नहीं, अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब हम तो फार्मूला L इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी तो नहीं लगाएंगे। अब एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। इसे x मान लीजिए या तो लास्ट वाले को x मान लीजिए, अगर इस तरीके से कुछ बीच में टर्म दिए हैं तब। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो वाला फार्मूला हमने लगा नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह नहीं, तो यहाँ पर ये लिखेंगे, ये कौन सा 7 माइनस एक्स, d1 क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस एक्स, यहाँ पे d2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 7, ठीक। तो यहाँ पर d1 इज इक्वल टू d2 लिख देंगे, क्योंकि एपी में है, तो एपी में है तो ये इक्वल टू यानी कि 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 7, दैट इज 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए x इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, तो यहाँ से 7 को अगर उधर आप भेज दें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 7, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -5, एक्स को वैल्यू कितनी जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी अगर लगातार 2 टर्म्स दिया हो तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये करने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते थे कि 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अगर ये एपी में है तो ये वाला टर्म कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5। अब इससे 2 कम कितना होना चाहिए 3, और इससे 2 कम कितना होना चाहिए 1, और इससे 2 ज़्यादा कितना होना चाहिए 11, ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। तो आपको अगर कॉमन डिफरेंस आपको पहले ही पता था क्या था, ये कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन अगर देंगे तो इस तरीके से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि इनका कॉमन डिफरेंस निकाला तो इसके पहले वाला टर्म निकालना है, तो वो कॉमन डिफरेंस इसके बाद इस वाले टर्म के जस्ट इसके पहले वाले टर्म का निकालना है, तो इसमें से क्या करें कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे, और इस टर्म के जस्ट बाद निकालना है तो कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो उस टर्म के पहले वाला टर्म निकालना है तो माइनस करेंगे, और बाद वाला निकालना तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। विदाउट इसके कुछ कही इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लें तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें जो है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चला जाए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे अगर मान लीजिए बीच में कभी टर्म दे दिया तो इन दोनों के बीच वाले टर्म को क्या मान लेंगे, इनके जो बीच में टर्म है उसको x आपने मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया आपने x मान लिया। तो बस आप ये एज्यूम करिए d1 क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ टर्म, जब तक लास्ट टर्म नहीं गिवन तब तक आप L इक्वल टू a+n-1 इंटू डी का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ऐसे बीच में दिया तो जस्ट उसके इन दोनों के बीच वाले टर्म्स को क्या मान लेंगे आप x। तो d1 क्या आ जाएगा, ये टर्म माइनस ये x माइनस 3, और d2 कितना हो जाएगा 15 माइनस x। वैसे भी हमने आपको बताया कि जब 3 टर्म एपी में होता है तो बीच वाले का डबल इन दोनों का सम के इक्वल कर दें। कोई नहीं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये हम अप्लाई करेंगे। सिंस यहाँ पर लिखेंगे d1 इज इक्वल टू d2, क्योंकि एपी में है, किस में हो एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, और माइनस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 2x, और ये कितना हो जाएगा आपका 18। यहाँ से x कितना आ जाएगा 18/2, दैट इज कितना आ जाएगा 9 हो गया, ठीक। तो बस आपको पता हो गया कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो आप यहाँ पर देखें तो d इज इक्वल टू क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस, x माइनस 3 कर दीजिए, 9 माइनस 3 दैट इज कितना आ जाएगा 6। यहाँ भी आप करेंगे 15 माइनस 9 तो आपका 6 ही आएगा, तो आपका d की वैल्यू कितनी है ये। अब आपको कॉमन डिफरेंस पता हो गया, ठीक है। इसको T1 ले ले, इसको
T2 और ये हो जाएगा लास्ट वाला T6। तो ये वाला तो अब टर्म का आपका आ ही गया है T3 और ये T4। तो T4 की वैल्यू कितना है 9 आया हो, ठीक है। T4 आपका कितना आ गया है 9 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए आपको T2 निकालना है, तो अगर T2 निकालना है तो अब इसके बाद वाला टर्म आपको पता है, इसका पहले वाला टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है कि इसमें से ये जो है कॉमन डिफरेंस को इसमें माइनस कर दें, यानी कि क्या हो जाएगा 3 माइनस कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 9, सॉरी यहाँ पे 6 है, तो आ जाएगा -3। और इसी तरह आपको T1 निकालना है फर्स्ट टर्म, तो T2 में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दें, यानी कि T2 माइनस कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 6 है, तो T2 -3 है, माइनस ये हो जाएगा -9। पहले वाला टर्म निकालना है तो उसके आगे वाले टर्म में से कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है, यहाँ पर हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो है कि बीच में दिया हो लास्ट में दिया हो तो कैसे करना है जो है। तो बस एक जगह आपको बस इसी तरह थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी जो है कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, तो अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाए। एक लास्ट है जो है, लास्ट आपका ये कि ऐसे सब दिया होगा इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर एक और बॉक्स बना लिया जाए ऐसे करके, एक बॉक्स यहाँ पर होगा, दूसरा ब्लैक बॉक्स यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 19 और यहाँ पर होगा ये इस तरीके से आपका गिवन होगा ऐसे, ठीक है। T1 T2 इसको आप मान लीजिए x मान लीजिए, और इसे आप चलिए आप इसे x मान लीजिए, इसको y, और इसको आप लास्ट वाला टर्म मान लीजिए t कुछ मान लीजिए 2 4 6 और यहाँ पे 7 मान लीजिए, T7 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे आप मान सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, देखिए कि अब ये बिल्कुल इन सबसे क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल टोटली ही डिफरेंस है। ना लास्ट टर्म दिया हुआ है, ना 2-3 कंसेक्यूटिव टर्म दिए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपको देखिए करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे कि इन टर्म्स को ऑब्जर्व करिए। अभी इसमें बस आप समझिए कि आपके पास 4 टर्म्स है। कितने 4 टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है। तो जिसमें 4 टर्म्स में पहला टर्म दिया हुआ है और लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये आप 4 अभी एज्यूम करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, तो आपको क्या करना है कि इन 4 टर्म को एज्यूम करिए जिसमें आपका पहला टर्म दिया है और लास्ट वाला टर्म दिया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज्यूम हमको करना, ठीक है। ये वाले हमको एज्यूम करना, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर या ऐसे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे एज्यूम करिए कि हमारे 4 टर्म एपी में है, क्योंकि पूरा सीक्वेंस क्या है एपी में, ठीक। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 3x, y, 19, यानी एपी के। अब जैसे एपी में अगर हमारा सीरीज जो एपी में है, तो हम किन्हीं 2 टर्म को, 2 टर्म या मोर देन 2 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म को कहीं से भी उठाकर हम देखेंगे। जैसे ये एपी में होगा, ये भी एपी में होगा, सभी में सब क्या होंगे, एपी में ही होंगे। तो हम वहाँ से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे ये दोनों भी एपी में, तीनों टर्म्स एपी में, यानी कि एपी में होने के लिए मिनिमम 3 टर्म की जरूरत पड़ती है, 3 टर्म्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये भी क्या होगा आपका एपी में ही होगा, ठीक है। ये सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे अलग है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा x -3, और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है 19, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना यहाँ पे 4 है, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया हुआ, ठीक। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d। L की आपकी वैल्यू कितनी है 19, इक्वल टू a की वैल्यू आपकी है 3, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें आ जाएंगे 4। इसमें ओरिजिनल 7 है, लेकिन अभी इसको लेकर हम करें बस 4 टर्म को, ठीक है। तो 4 - 1 और d की वैल्यू आपकी कितनी है, x - 3 है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 19 - 3 इक्वल टू यह जाएगा 3 और x - 3, ठीक है।
तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 17 आएगा, 17 आ जाएगा, नहीं 17 नहीं 16 आएगा, ठीक है 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से आपका 3 और x माइनस 3, तो यहाँ माइनस यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16/3 और इधर माइनस लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इस माइनस को उधर लेकर आ गए प्लस हो गया और x हमारा प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस 3 तरीके 9 और डिवाइडेड बाई 3, ये फ्रैक्शन का आपका एडिशन है, तो कितना आ जाएगा 16 9 25/3, तो x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 25/3। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो बाकी कहानी बिल्कुल साफ है। यहाँ पे देखिए, तो अब हम यहाँ से निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए अगर बहुत सारे टर्म एपी में है तो बीच से या कहीं से भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेंगे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म या मोर देन 3 तो भी क्या होंगे एपी में होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड आपके पास क्या है, यही है जो हमने यहाँ पर आपको सिखाया है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर होगा तो बता नहीं सकते, लेकिन सबसे सही सटीक मेथड यही है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। तो देखिए जब x की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से हम इरेज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू x माइनस 3, कॉमन डिफरेंस तो हम किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 25/3 माइनस कितना 3, तो यहाँ पर देखेंगे तो 25 माइनस 3 तरीके 9 बटे कितना हो जाएगा 3, तो आएगा 16/3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक। तो ये कॉमन डिफरेंस है, तो आपको बस चलिए निकालना जल्दी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे T2 निकालना है, T2 निकालना है तो ये T2 ये 3 के पहले वाला टर्म है, तो पहले वाला टर्म आपको बाद वाला टर्म पता है पहले निकालना है, तो इसमें से क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे ऐसे। उसी तरह आपको T1 निकालना है तो T2 में से क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर ये निकालना, ये वाला टर्म हमारा क्या है, ये तो पता ही हो गया था, ये T4 था जो है, ये हो गया T5, तो आपको T4 निकालना है, यानी कि आगे वाला टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे 3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, T4 भी निकालना है तो 3 में क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा D हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसी तरह आपको T5 निकालना है तो बच्चों उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म में क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, और लास्ट आपको निकालना है तो इसके पहले वाला टर्म में कितना है 19 और इसमें क्या कर देंगे D ऐड कर देंगे, और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा प्रॉब्लम क्या होता है सॉल्व हो जाता है। तो आई होप ये मिसिंग टर्म वाले जितने क्वेश्चन थे आपको समझ में आया था। हमने डिफरेंट टाइप्स को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, अभी इसमें और डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आज के क्लास में इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो अब अगले अलग टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।